हेलो सैडो फैमिली, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रियल स्मार्ट मनी वर्सेस फेक स्मार्ट मनी। काफ़ी टाइम बाद आया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, क्योंकि आजकल लोग बस यही कंफ्यूज है कि एक्चुअली में रियल स्मार्ट मनी क्या है। एंड कुछ लोग पूछ रहे थे आप आईसीटी यूज़ करते हो। यस, मैं प्रीवियस में आईसीटी यूज़ करता था, बट जब मुझे एक्चुअली में पता लगा कि रियल स्मार्ट मनी है क्या, तो मैं डायरेक्टली वहां से क्या हुआ, शिफ्ट हो गया हूँ रियल स्मार्ट मनी के लिए, फेक स्मार्ट मनी के लिए नहीं। अगर आप चार्ट को देखते हो नॉर्मली, मार्केट में आप लोगों को बताया जाता है कि मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है। ओके, इसको हम बोलेंगे मार्केट का इम्बैलेंस फेज रियल स्मार्ट मनी। बट हम फेक स्मार्ट मनी में क्या बोलेंगे? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। टिल अब हम वेट करते हैं कि मार्केट क्या करे, हमारा इंड्यूसमेंट वगैरह जो भी ले। इंड्यूसमेंट एज हमारी लिक्विडिटी होती है। देन बिलो में जो भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा एक्सट्रीम या इंड्यूसमेंट के नीचे, उन ऑर्डर ब्लॉक से हमें क्या करना है? अपना बाइंग ट्रेड प्लान करना है। बट टिल अगर ऐसे लेंट हो जाए तो हम इसको नाम देंगे चेंज ऑफ करेक्टर। आफ्टर चेंज ऑफ करेक्टर, ये एज हमारा इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी हो गया। देन अब में हमारे पास जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां से हम सेल प्लान करेंगे। देन यहाँ से कंफर्मेशन मिली, देन अगेन आप लोगों का एक्सेलेंट। देन उसके बाद हम फिर बोलेंगे अगेन कि ये फेक चेंज ऑफ करेक्टर था, मार्केट कंटिन्यूसली था, लिक्विडिटी स्विप हो गई। बट आप एक चीज बताएं, हम लिक्विडिटी किसको बोल रहे हैं? हम किस एंगल से हम बोल देते हैं? लाइक मार्केट ये जा रहा था, ये हमारी एज अ लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी हंट होगी, इसके नीचे जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा हम ट्रेड कर लेंगे। ये बिल्कुल गलत सिनेरियो है, ये फेक स्मार्ट मनी है। आपको सिंपल चार्ट के थ्रू गाइस लिटरली कभी भी पता नहीं चल सकता है कि किस लो के नीचे लिक्विडिटी है, इस लो के नीचे लिक्विडिटी है, इस लो के या इस लो के या इस लो के। किस लो के नीचे लिक्विडिटी है जरूरी नहीं है कि देखो, एसएमसी में जब आप ट्रेड कर रहे हो सकता है जिस ऑर्डर ब्लॉक को आप ले रहे हो वही ऑर्डर ब्लॉक क्या हो आपकी लिक्विडिटी हो। लाइक ये आपका सिंपल होता है। मार्केट क्या करे, आपका इंड्यूसमेंट ले। इंड्यूसमेंट हो गया आप लोगों का। इंड्यूसमेंट लेने के बाद आप लोगों के पास जो भी बिलो में या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, हमारे पास सिर्फ यही एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था। ओके, एंड यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था। ओके, तो टिल हम वेट कर रहे थे कि मार्केट क्या करे, अब हमारे ऑर्डर ब्लॉक को छू, क्योंकि लिक्विडिटी तो हंट हो गई एज पर फेक स्मार्ट मनी। देन अब हम वेट करते हैं कि मार्केट यहाँ आए एंड हमारा क्या करे, स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। देन अगेन इंड्यूसमेंट ले, फिर जो ये ऑर्डर ब्लॉक होगा उस ऑर्डर ब्लॉक से हम क्या करेंगे, अपनी ट्रेड लेंगे। बट हुआ क्या, मार्केट ने ऐसे ले लिया। देन हमारा चेंज ऑफ करेक्ट होगा, बट ऐसे लेने के बाद अब हमारा सोचेंगे कि ये एज ए इंड्यूसमेंट है। अब हमें हमारे पास सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है। देन हम सेल प्लान करेंगे, फिर से यहाँ पे कंफर्मेशन मिली, देन हमारा सेल। बट एक्चुअली में हमारे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लिक्विडिटी थी रियल, एंड यहाँ से हमें बाय प्लान करना था, ना कि यहाँ से। तो सोचो, एक ही है सेल, देन अपर में भी आपने सेल ले लिया बिकॉज आपका चेंज ऑफ करेक्ट हो गया एज पर फेक स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे। तो ये चीज समझो, आप रैंडमली ये गैस नहीं कर सकते कि इंड्यूसमेंट के नीचे लिक्विडिटी होगी, या हमारा ये डबल हाई है तो यहाँ पे लिक्विडिटी होगी, या हमारी यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है तो शायद इस ट्रेंड लाइन के नीचे लिक्विडिटी होगी। बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल एक फेक कैश कर रहे हो जिससे कि क्या आपके एसएल बहुत हाईली हंट होंगे। इसलिए मैं रियलिटी में शिफ्ट हुआ फेक स्मार्ट मनी से रियल स्मार्ट मनी, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो हम लोग एज ए सिंपल ट्रेडिंग के लिए ऐसे यूज करते हैं अपना ट्रेडिंग व्यू चार्ट। ट्रेडिंग व्यू चार्ट यूज करने के बाद अगर आप एक चीज देखते हो, मैंने यहाँ पे इंडिकेटर्स लगाए हैं, ओके, बिग ट्रेड्स करके, ताकि थोड़ा आप लोगों को समझ आए रियल स्मार्ट मनी में और फेक स्मार्ट मनी में क्या डिफरेंस है। अब आप एक चीज बताएं, हमारा डे यहाँ से स्टार्ट होता है, एज अ डे क्या होता है, हम लोगों को यहाँ स्टार्ट होता है फॉर एग्जाम्पल। अब एज पर एसएमसी अगर मैं एक सिंपल प्रीवियस के स्ट्रक्चर छोड़ो, आप जस्ट इमेजिन करो कि हमारा ये क्या हो गया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आपको ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? आप यहाँ पे ये मत बताना कि सर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर गलत है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल के लिए। देन इसको हम एज अ लिक्विडिटी अपना ड्रॉ करते हैं, क्योंकि फर्स्ट पुल बैक ये है कि हमारा ये क्या है, एज अ लिक्विडिटी है, मार्केट हमारा लिक्विडिटी लेगा। बिलो में हमारे पास जो भी अनमिटिगेट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये है, इसके बिलो में जैसे ये पुल था तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है, इसके बिलो वाला जस्ट बिलो में दो ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम गैस करते हैं कि मार्केट यहाँ आए, कंफर्मेशन दे स्मॉल टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन हम ट्रेड प्लान करें। देन हुआ क्या, एसेलेंट। देन फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से भी हम ये इंतजार करेंगे कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, इंड्यूसमेंट ले, देन जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा ट्रेड प्लान करेंगे। देन फिर क्या हुआ, एसेलेंट, एंड देन मार्केट आपका
फिर आप चला गया, बट हम यहाँ से अब सेल प्लान कर रहे होंगे, हम यहाँ पे सेल देखेंगे क्योंकि मार्केट आपसे नीचे है, तो हम यहाँ से अपना सेल प्लान कर रहे होंगे और नीचे से हम कुछ सोच भी नहीं रहे होंगे। तो टिल ये है हमारा फिक्स स्मार्ट मनी। हम गैस कर रहे हैं कि क्या गैस कर रहे हैं कि स्लो के नीचे लिक्विडिटी होगी, बट एक्चुअली में लिक्विडिटी ना हमारे यहाँ पे डेफिनेटली स्लो के नीचे होगी, जो कि हमारा फेक स्मार्ट मनी के कंसेप्ट में एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन भी मिल जाए, कोई फायदा नहीं। और हम जो यूज करते हैं, देखो आप फेयर वैल्यू गैप यूज करते हैं, आईसीटी। आप फेयर वैल्यू गैप जब आपके पास तीन चार बन जाए कि ये फेयर वैल्यू गैप को छुएगा मार्केट, या इसको, या फॉर एग्जांपल के जब मार्केट मोमेंटम में चला जाता है, मोमेंटम इन द सेंस, देखो फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप पूरा, अगेन फेयर वैल्यू गैप, अगेन फेयर वैल्यू गैप, अगेन फेयर वैल्यू गैप, अगेन फेयर वैल्यू, तो कौन सा वर्क होगा, ये वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, कहाँ से मार्केट मूव दे देगा। तो अब हमारा सिंपल सा जवाब होता है कि जहाँ पे मार्केट कंफर्मेशन देगा वहां पे हम ट्रेड दे देंगे। बट हर एक ऑर्डर ब्लॉक पे कंफर्मेशन दे के ऐसे ले लिए तो क्या आप सारे ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड कर लोगे? बिल्कुल भी नहीं ले सकोगे, आपका अकाउंट ही ब्रेक हो जाएगा। अगर आप फंडेड यूज कर रहे हो, लाइव अकाउंट यूज कर रहे हो, तो आपका बहुत लॉस हो जाएगा कि आप सोचोगे भी नहीं कि मैं आपको एक बाय ट्रेड प्लान करूँ। तो ये चीज आप समझो, ये फेक स्मार्ट मनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा नहीं, मैं भी यूज करता था, एसएमसी से मैंने शुरुआत करी थी। एसएमसी के बाद मैं अपना आईसीटी पे गया था, फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी बेस पर ट्रेड प्लान करता था। देन अब मैं शिफ्ट हुआ ऑर्डर फ्लो पे। पर शिफ्ट होने का रीजन है कि एक्चुअली में अब मुझे दिख रहा है कि कहाँ पे रियल लिक्विडिटी है, कैंडल के अंदर बायर्स बैठ रहे हैं या सेलर्स बैठ रहे हैं, हर एक चीज मुझे दिख रही है। कोई मैं गैस नहीं कर रहा हूँ कि यार ये लो के नीचे लिक्विडिटी है तो ये यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो मैं ट्रेड प्लान कर लेता हूँ, ये इम्बैलेंस को छू गया तो मैं ट्रेड प्लान कर लेता हूँ। तो इम्बैलेंस मैटर ही नहीं करता। अगर आप पे इतने सारे इम्बैलेंस हैं, आप लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि कौन से इम्बैलेंस से हम ट्रेड लें, इससे लें, तो डेफिनेटली यहाँ पे कंफर्मेशन देके अगर फिर नीचे आ गया तो यहाँ से लेंगे, यहाँ पे कंफर्मेशन देंगे, फिर ऐसे ले लिया। आप लोगों ने देखा होगा लॉट ऑफ टाइम, लाइक जब आपके फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक को छूता है, हम वेट करते हैं कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, देन हम ट्रेड प्लान कर लेते हैं, कुछ डायरेक्टली बाय कर लेते हैं एज पर एसएमसी, हम वेट करेंगे अनदर वन कि इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो, देन यहाँ पे जो कंफर्मेशन मिलेगी उस बेस पे जब स्ट्रक्चर शिफ्ट होंगे तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। देन ये लेने के बाद भी ये होता है, देन मार्केट फिर मूव दे देता है। देन हम सोचते हैं शायद निचला वाला ऑर्डर ब्लॉक हो, बट हम गलत सोचते हैं। तो इसमें अगर देखो एक सिंपल होता है, ऑर्डर फ्लो में आपको दो चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कि आप बैलेंस फेज में या इम्बैलेंस फेज में। बैलेंस और इम्बैलेंस ये चीज आपको एएमटी थ्योरी के थ्रू पता चलेगा, ऑप्शन मार्केट थ्योरी। तो आपको ये चीज देखना है कि अभी आपका मार्केट देखो, जब आपका मार्केट ऐसे होता है तो आप क्या करते हो, इसमें आप क्या करोगे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, 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 देन फिर से ब्रेक ऑफ, फिर मतलब आपकी तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज, क्या करोगे? बैलेंस फेज में यहाँ पे सिंपल होता है, ऑर्डर फ्लो जब यूज करोगे आपके पास एक वॉल्यूम प्रोफाइल क्रिएट होगा जिसमें आपको ओवरऑल वॉल्यूम पता चल जाएगी, वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो। अब मैं आपको यहाँ पे बायर्स एब्जॉर्ब, सेलर्स विन, देन सेल, सेम ईयर बाय, सेल, बाय, सेल, बाय। आपको और ऐसा नहीं है कि हर जगह बाय सेल करना है, आप पे डाटा रहना है, डाटा इन द सेंस डाटा बेस पे कि सेलर्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं तभी ट्रेड करेंगे, सेलर्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे तो ट्रेड नहीं करेंगे। अब मैंने यहाँ पे ये लगाया इंडिकेटर, देखो यहाँ पे सिंपल है, मतलब बायर्स विन हुए, कैंडल अप में क्लोज हुई, मार्केट अप चला गया। बट इशू यहाँ पे क्या है, एक्चुअली में जो रियल डाटा है वो हमारे पास नहीं है। मैं वॉल्यूम यूज कर रहा हूँ, रियल वॉल्यूम नहीं है हमारे पास, मतलब थोड़ा लैग है एंड थोड़ी फेक है, एकदम रियल डाटा नहीं मिल रहा है आपको कि एग्जैक्ट रियल डाटा आप जो सोच रहे हो कि वो है। तो इस तरीके से मैं ये इंडिकेटर यूज करता हूँ। इसमें अगर आप सिंपल चार्ट यूज कर रहे हो, देखो आप ये चीज समझो, मार्केट आप गई तो मैंने क्या करा, इस लेग से इस हाई पे ड्रॉ किया, तो आपको दिख रहा है ये, इसको मैं बोलूंगा एज ए वॉल्यूम प्रोफाइल। ब्लैक लाइन मेरी आएगी वैल्यू एरिया लो, पॉइंट ऑफ कंट्रोल वैल्यू एरिया हाई। बट जो ट्रेडिंग व्यू में मैं ये यूज कर रहा हूँ ये एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए आपको ऑर्डर फ्लो सॉफ्टवेयर लेना जरूरी है। बट इसमें भी अगर आप देखोगे, आपको वॉल्यूम दिख रही है इस साइड, तो यहाँ पे ये लो वॉल्यूम दिख रही है, ये एज आपका एक रियल फेयर वैल्यू गैप है कि आप इसको यूज कर सकते हो। क्योंकि देखो कई बार आपने देखा होगा कि जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी नहीं होती, मार्केट उसको रिस्पेक्ट करके गिर जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं, बट मार्केट यहाँ पे आपका डाउन की तरफ पुल ले गया, तो हुआ क्या होगा कि यहाँ पे रियलिटी में कुछ होगा। देखो तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ये यहाँ पे कुछ फेयर वैल्यू गैप होगा जो आपको दिख नहीं रहा है कैंडल्स के इंसर्ट, तो इसके लिए आपको रियल डाटा चाहिए पड़ेगा। मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से नहीं उठा, यहाँ से क्यों उठा है, तो यहाँ पे आपके पास डेफिनेटली रियल में कोई बड़ा बिग डेल्टा होगा, बायर्स बैठे होंगे, देन अगेन यहाँ पे बायर्स बैठे, सेलर्स एब्जॉर्ब, तो ये बाय ट्रेड प्लान है। अब मार्केट डाउन आ रहा है, सेम यहाँ से बाय प्लान किया, बट किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं यूज करता हूँ
मेरा ऑर्डर फ्लो सॉफ्टवेयर। अब यही दिन है, आप देखो मैंने प्रीवियस डे में अपनी स्टोरी भी लगाई थी, आप इंस्टाग्राम पे हाईलाइट चेक कर सकते हो, हर एक दिन पिछले 6-7 महीने से मैं कंटिन्यूसली ऑर्डर फ्लो बेस पे ट्रेड कर रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ। उससे पहले मैं आईसीटी यूज करता तो मैं आईसीटी बेस पे डाल रहा था, मैं शिफ्ट हुआ, मैंने बताया। अब आप ये मत सोचो कि बार बार चेंज हो रहा है, मार्केट में कुछ अच्छा और नया आएगा तो हमें शिफ्ट होना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा। आप मान लो अगर आप फिफ्थ क्लास में हो, तो जब फिफ्थ में आपने वो कर लिया, पूरा एक्सपर्ट हो गए, फिफ्थ का सारा चीज आपने लर्न कर लिया, तो आप फिफ्थ से क्या अब आगे की तरफ नहीं बढ़ोगे सिक्स या सेवन्थ में। आप कहोगे नहीं मैंने तो फिफ्थ सीख लिया, मैं फिफ्थ ही क्लास में रहूंगा, मुझे सिक्स एंड सेवन्थ में नहीं जाना है। तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो ये चीज समझो। तो देखो ये ओवरऑल डे का सीनेरियो था, मैंने यहाँ से सेल प्लान किया था, डेफिनेटली आप यहाँ से बाय भी प्लान कर सकते थे। बट मेरा टारगेट है कि 3 आवर दिन का डन हुआ तो मैं अपना बाहर हूँ, मुझे कोई भी ग्रीट नहीं है। ओके, तो ओवरऑल डे में देखो मैंने क्या किया, डे जहाँ से स्टार्ट हुआ उस लेवल से एक हाई तक अपना वॉल्यूम प्रोफाइल प्लॉट किया। मैं टिल न्यूयॉर्क में ही अपना ट्रेड करता हूँ, किल जोन में। ओके, आईसीटी में भी मैं मैक्सिमम इन्हीं में ट्रेड करता था, इनमें। तो मैं इसमें ट्रेड करता हूँ। तो मैंने जब वॉल्यूम प्रोफाइल प्लॉट किया, मैंने देखा कि मेरे पास वैल्यू एरिया हाई, पॉइंट ऑफ कंट्रोल वी वेब, वैल्यू एरिया लो, मैंने चेक कर लिया, तो मैं अबव में वैल्यू एरिया हाई किया हूँ। तो डेफिनेटली जब भी मार्केट अबव में वैल्यू एरिया हाई होता है, मार्केट आपका ब्रेकिंग करने की कोशिश करता है, क्योंकि आपको इस चीज से ये पता चल रहा है वैल्यू एरिया हाई एंड वैल्यू एरिया लो से कि ये 70% है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स है। अबव में 15 एंड 15 होता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स रुकते नहीं, उनको वैल्यू एरिया के अंदर ट्रेड करना पसंद होता है। ये एक ऐसा रेट है जहाँ पे ये प्रीफर करते हैं बाय सेल करने के लिए। ओके, ज्यादा डेप्थ में नहीं बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओ, मैं जस्ट आपको ट्रेड दिखा रहा हूँ कितना इजी होता है जब आप पे रियल सॉफ्टवेयर होता है। ओके, तो मेरे पास अब मैं सबसे स्ट्रॉन्ग डेल्टा यहाँ पे क्रिएट हो रहा था, जिसको मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा था एज अ बबल भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग 231 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ मेरे पास यहाँ कुछ सेलर बैठा था। ओके, तो अगेन जब मार्केट यहाँ से घूम फिर के आया तो मैं यहाँ पे प्लान कर रहा था अपना सेल के लिए। सेल प्लान करने के बाद मैंने यहाँ पे सिंपल देखा कि पहले तो इसी लेवल पे जहाँ पे ये मेरा है, इसी लेवल पे क्या हो, कोई यहाँ पे वो बैठे सेलर्स या बायर्स एब्जॉर्ब हो, तो मैं उसका वेट कर रहा था। तो मैंने देखा फर्स्ट रेंज में यहाँ पे बायर्स बैठे, मुझे उससे कुछ मैटर नहीं। अब देखो क्या होता है, अगर आप एज अ सिंपल ट्रेडर, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे आपको इसलिए समझ आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ से अप गया, देन मार्केट डाउन है। आप अब कुछ लोगों का ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, कुछ लोगों का आपकी तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, बट मैं यहाँ पे कुछ वेट ही नहीं कर रहा था। मुझे यहाँ पे दिखा सेलर्स बैठे जो कि विन हो रहे हैं, बट टिल बायर्स यहाँ पे प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रहे थे। देन आप देखोगे कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पे यही बिहेव कर रहा था, यहाँ पे ये बायर्स बैठे थे जो कि विन हो रहे थे, अब में सेलर बैठे थे जो कि विन थे। बायर्स और सेलर्स के बीच में यहाँ पे प्रॉपरली बैटल हो रही थी। देन आप देखोगे ह्यूज बायर्स यहाँ पे एकदम बैठने लगे, सी ह्यूज बायर्स। बट ये यहाँ बैठ रहे हैं, अगर इसको ब्रेक करता तो मैं कुछ प्लान करता। ओके, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं था। देन सडनली क्या हुआ, मार्केट में एकदम सेलर्स यहाँ पे इंगेज हुए, मार्केट डाउन आया। अगेन अब गया, अब देखो जो मेरा कंफर्मेशन था, सी बायर्स यहाँ पे बैठे, सेलर्स बैठे, सारे सेलर्स भी यहाँ पे रिजल्ट लेके, और ये सारे बायर्स ट्रैप हो गए। ये मेरी यहाँ पे कंफर्मेशन थी। एंड अगर आप बिलो में देखोगे, जस्ट इस कैंडल में जिसमें सेलर्स विन हुआ, अगर आप देखोगे यहाँ पे रियलिटी में एफर्ट बायर्स ने मारा था, ये आप उसमें देखोगे जाके, जब आप ट्रेडिंग व्यू में ये नहीं दिखेगा आपको। रियलिटी में एफर्ट किसका था यहाँ पे, बायर्स का। बायर्स प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो गए थे। तो इस बेस पे यहाँ पे मैंने क्या किया था, अपना सिंपल सा सेल प्लान किया था ये यहाँ पे। एंड असल मैंने इस कैंडल के ऊपर रखा था, एंड इजली मैंने अपना टारगेट यहाँ पे 3 आवर नहीं लिया था टिल यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऐसे आई थिंक अराउंड यहाँ पे था। और आपको इससे फायदा क्या होता है, आप ब्रेक इवन कर सकते हैं। आप देखोगे अगेन इस कैंडल में बायर्स बैठे थे, सेलर्स बैठे थे, सेलर्स भी नहीं, आप साथ के साथ एसएल इसके ऊपर कर सकते हो। यहाँ पे अगर ब्रेक इवन हिट होता है, कम से कम लॉस तो नहीं हुआ, देन यहाँ पे अनदर आपको बायर्स विन होते हुए दिख रहे हैं या सेलर्स विन होते हुए दिख रहे हैं, उस हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। और आपको दिख रहा है बिलो में लिक्विडिटी अवेलेबल है आपके हीट मैप में। एंड यहाँ पे फिर से ये ब्रेक इवन हिट होने के बाद आपका फिर से बायर्स एब्जॉर्ब हो रहा है, सेलर्स विन हो रहे हैं, और लिक्विडिटी के लिए आप अगेन एक और सेल ले लो। जरूरी नहीं है आपको इस तरीके से बैठना है। और देखो अब मैं यहाँ पे कोई रैंडमली गैस तो नहीं कर रहा हूँ कि यार इस लो के नीचे लिक्विडिटी, या इस लो के नीचे लिक्विडिटी, इस लो के नीचे लिक्विडिटी, बहुत सारे लो हैं, किस लो के नीचे लिक्विडिटी है, उसके लिए हम हीट मैप यूज करते हैं। तो जो मैंने ट्रेड प्लान किया था वो प्लान किया था इस लेवल पे। ओके, आप देखोगे लॉट ऑफ लिक्विडिटी सबब में थी, सारी की सारी यहाँ पे क्लोज हो चुकी थी, 1 एंड 2 एंड 3, ये सारी लिक्विडिटी यहाँ क्लोज थी, और मेरा कंफर्मेशन यहाँ बना था राउंड। ओके, कंफर्मेशन बनने के बाद मेरा पहला टारगेट ये था, बट जब मार्केट डाउन आया मेरी लिक्विडिटी क्लोज हो गई थी। देन मैं टारगेट जा रहा था अपने नीचे के लिए, क्योंकि ये लिक्विडिटीज खुली थी तो मैं वो टारगेट कर रहा था। और मैं लो वॉल्यूम को भी टारगेट करता हूँ, प्रीवियस पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स को भी टारगेट करता हूँ, डिपेंड है उस समय जो भी नियर बाय होगा, जो भी सिनेरियो क्रिएट हो रहा होगा, अगर बायर्स विन हो रहे हैं तो मैं बाहर होऊंगा उधर।
देन यहाँ पे अगर मैंने देखा क्लोज हुई, देन मार्केट डाउन आया, एंड सडनली यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे एक लिक्विडिटी खुल गई थी जब मार्केट आपकी यहाँ पे थे, तो मैंने इसको टारगेट प्रीफर किया कि मैं इसको टारगेट ले ले, तो नियर बाय लिक्विडिटी भी और एलवीएन में भी, और मुझे बाय भी प्लान करना था बट मैंने बाय नहीं लिया। तो मैं कोई गैस नहीं कर रहा हूँ। अब आप देखो लिक्विडिटी देखो ये यहाँ पे खुल रहा है, करंटली मार्केट यहाँ है, रियलिटी में आपने वहाँ पे लिक्विडिटी खुली है 100 कॉन्ट्रैक्ट्स। ये आपको ट्रेडिंग व्यू में नहीं दिखेगा, फेक स्मार्ट मनी में आप कोई गैस नहीं कर रहे कि ये ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर लिक्विडिटी है, इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी, वो बीच में लिक्विडिटी, ना हाई के ऊपर ना इस हाई के ऊपर, वो टिल इस हाई और इस हाई के बीच में खुली हुई है। तो देखो मार्केट कैसे अट्रैक्ट हुआ उसकी तरफ, देखो देन मार्केट आपका ये नीचे आया, नीचे आया, नीचे आने के बाद अनदर वन लिक्विडिटी आप पे ओपन हुई टिल ये, देन देखो मार्केट कैसे अट्रैक्ट हुआ, देन अभी भी ओपन है, देखो मार्केट किस तरीके से अट्रैक्ट हो रहा है, देन अगेन एक लिक्विडिटी खुली, फिर से मार्केट ने लिक्विडिटी हंट हुई, देन आप देखोगे अगेन ये लिक्विडिटी खुली है, अब में मार्केट यहाँ है, अभी मार्केट बिलो क्यों आ रही है, इस लिक्विडिटी को लेने मार्केट ने लिक्विडिटी ली, आप पे वो लिक्विडिटी थी वो क्लोज हो गई है, तो वो हमारे लिए मैटर नहीं करती, वो लिक्विडिटी क्या होगी, क्लोज। आपको अनदर खुलेगी तो हम उसकी तरफ ट्रेड करेंगे। और देखो ये अब हमें खुल गई, अब देखो इनको कैसे टारगेट करती है मार्केट, सी देखो कैसे अट्रैक्ट होती है। आपको ये ट्रेडिंग व्यू चार्ट में नहीं दिखेंगे, रैंडमली कहीं भी गैस कर लो, ये ट्रेडिंग व्यू में नहीं दिखेगा आपको, ये रियल स्मार्ट मनी है, इसको हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, ये है हमारा रियल स्मार्ट मनी। तो आप देख सकते हो इस तरीके से। देन अब बिलो में आपको हर एक जगह दिख रहा है, देखो आप बेफिक्र बैठ सकते हो, आप कैंडल में ऐसे नहीं बैठ सकते, उसमें ये पुल में आएगा आप डर जाओगे कि यार ये पुल ऊपर आ रहा है मेरा ऐसे आप डर जाओगे। आप एक चीज देखो, यहाँ पे बायर्स कितने कैंडल्स बनी है, बट यहाँ पे प्रीवियस में सेल्स बने, तो आपको दिख रहा है भाई बायर्स और सेलर्स यहाँ पे बैठे हैं, तो टिल अभी आपको वेट करना चाहिए कि इन दोनों के बीच में बैटल हो, अभी आपको डरना नहीं है। देन अगेन यहाँ पे सेलर्स ने कंट्रोल पाई सी, कितने ह्यूज बायर्स बैठे थे बट बायर्स रिजल्ट नहीं ले रहे, कैंडल बेरिश क्लोज है। देन जो आपका एसएल पहले आपने यहाँ शिफ्ट किया था, अब वो एसएल आप इस कैंडल के ऊपर शिफ्ट कर लो। देन अगर टारगेट हिट हो रहा है, अगर आपको बड़ा टारगेट लेना है तो आप उस हिसाब से चल लो, या तो टारगेट हिट या ब्रेक इवन हिट, और बड़ा टारगेट करना है तो आप उसको इस तरीके से बड़ा भी कर सकते हो। ये कि भाई जहाँ पे लास्ट में लिक्विडिटी दिख रही थी, इनका भी एक लिमिट है, ये नहीं कि अंधों की तरह कहीं भी ट्रेड मार के बैठ लो। पॉइंट ऑफ कंट्रोल आप टारगेट ले सकते हो, एक हाई वॉल्यूम नोड में जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल लेता है, या आप एलिमेंट्स को अपना टारगेट ले सकते हो, कोई भी एलिमेंट, ठीक है। तो इनको मल्टीपल सिनेरियो के साथ एनालिसिस करके हम ट्रेड करते हैं, ये नहीं है कि आप यहाँ पे आ गए कि मैं बबल देख रहा हूँ, बायर्स विन हो गए और सेलर्स विन हो रहे तो ट्रेड कर लो, हर जगह बायर और सेलर दिखेंगे। इनको देखने के भी लेवल्स आइडेंटिफाई होते हैं, हर एक लेवल पे लिक्विडिटी आपको दिख सकती है, लाइक तो हर एक लेवल पे आपको एलिवेन दिख जाएगा, पॉइंट ऑफ कंट्रोल दिख जाएगा, बट इनको देखने का तरीका होता है, एक तरीके से देखा जाता है कि हाँ यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई है, वैल्यू एरिया लो है, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो रही है, सेलर्स थे सेलर्स विन हो रहे हैं, बायर सब जो, तो उस बेस पे हमने ट्रेड्स को प्लान करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसमें आप लोगों को ये चीज़ तो पता चली होगी कि रियल स्मार्ट मनी और फेक स्मार्ट मनी क्या, क्यों इतना ह्यूज डिफरेंस है दोनों के बीच में। आप यहाँ पे प्रॉपरली डाटाबेस पे ट्रेड कर रहे हो, आपको एक्चुअली में यहाँ पे बहुत चीजें दिखती है। अगर मैं यहाँ पे, आप क्या कर सकते हो, एक एक कैंडल के अंदर के ऑर्डर्स देख सकते हो कि मार्केट में कौन कहाँ पे बैठ रहा है, पूरी मार्केट में 40% वैल्यू कहाँ पे है, और कितने ट्रेडर्स कहाँ पे किस लेवल पे बैठ रहे हैं, हर एक पॉइंट में आपको दिखेगा कौन बाहर बैठ रहा है कौन चल रहा है, हर एक चीज आप इसमें देख सकते हो। तो जब आपको दिख रहा है कि यार नीचे में यहाँ पे बायर्स बैठ रहे हैं, बायर्स विन हो रहे हैं, ये भी बायर्स बैठे हैं, तो बायर्स इजिली विन हो रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से बाय प्लान कर सकते हैं। बट बायर्स यहाँ भी विन हो रहे हैं तो क्या यहाँ बाय प्लान कर लें, या यहाँ पे हम सेल प्लान कर लें, क्योंकि सेलर्स यहाँ पे, सॉरी बायर्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, सेलर्स यहाँ पे विन हो रहे हैं लिटरली, तो क्या हम यहाँ सेल प्लान नहीं, इसके लेवल्स होते हैं, कैलविन के साथ हम इनको कॉम्बिनेशन के साथ ट्रेड करते हैं। तो अगर आपको भी ये चीज़ें सीखनी है, आप कमेंट में लिखिए ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग, और मुझे बताएं आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए, ताकि मैं आप लोगों को बताऊं कि एक्चुअली में रियल स्मार्ट मनी क्या है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ आया होगी कि रियल स्मार्ट मनी एंड फेक स्मार्ट मनी क्या होती है। तो आज का जो मेरा टॉपिक था, डिफरेंस बिटवीन रियल स्मार्ट मनी फेक स्मार्ट मनी, यहाँ पे कंप्लीट है। आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए आप मुझे बता सकते हो, तो मैं आपके लिए जरूर से लेके आऊँगा।